हुजूर फरमाते हैं सारा साल जन्नत सजाई जाती है। किस लिए? हुजूर फरमाते हैं रमजान अल मुबारक के लिए। सारा साल जन्नत सजा दी जाती, उसको तैयार किया जाता है रमजान की सआदत अफरोज घड़ियों के लिए, उन मुकद्दस अय्याम के लिए जो लेकर रमजान साया फिगन होता है, उसके लिए पूरा साल जन्नत को सजाया जाता है, तज़ीनो आराइश की जाती है। और रमजान आता है तो करीम के करीमाना फैसले होने शुरू हो जाते हैं। करीमाना फैसले, एक करीमाना फैसला होता है कि दोज़ख के दरवाजे बंद कर दो और जन्नत के सारे ही दरवाजे खोल दो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। रोजे की बरकत से तुम्हें तकवा नसीब हो। सौम का लुग़वी माना रुकने के होते हैं, यानी सुबह से लेकर मगरिब तक खाने पीने से, अमले ज़ौजियत से रुक जाने का नाम रोज़ा है। खाना पीना वैसे भी अल्लाह के हुक्म से ही चाहिए। सारे परिंदे हवा में उड़ते हैं पर सारे नहीं खाने चाहिए, वही खा सकते हैं जिनको शरीयत ने जायज़ करार दिया। बहुत सारे जानवर ज़मीन में चलते फिरते हैं पर सारे खाना मुसलमान के लिए हलाल नहीं है, वही खा सकता है जो खाने की अल्लाह रसूल ने उसे इजाज़त अता की। माल, पैसा, दौलत इर्द गिर्द बिखरा हुआ है लेकिन सारा हमारा नहीं। हम वही खा सकते हैं जो हमारे रब ने हमारे लिए जायज़ रखा है और जो हमारा हक है। खाना पीना पहले भी मुसलमान का अल्लाह की मर्जी से ही है, तो इससे कुछ मुयस्सर आ सकता, कुछ गफलत दूर करनी पड़ेगी। अब देखिए, हमारे यहाँ महफिल होती है, लोग गलियां सजानी शुरू करते हैं 1 या 2 दिन पहले। किसी घर में शादी होती है तो लोग घर का आंगन, सहन, छत और सामने वाली दीवार सजाना शुरू करते हैं 2-3 दिन पहले, इससे ज्यादा नहीं। बड़ी खास भी को महफिल हो तो 1 आध दिन पहले लाइटिंग लोग करते हैं कि पता चले यहाँ जिक्र रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किया जाएगा और यहाँ हुजूर के तज़कार किए जाएंगे। 2-4 दिन पहले अगर कहीं लाइटिंग हो जाए तो लोग कहते हैं यार कोई कमाल ही बात है कि इतने दिन पहले यहाँ इतनी रोशनियां नजर आ रही है, कोई इनफिरादी काम है, उस पर नजर जाती है। आप जरा रमजान की शान तो देखें। हुजूर फरमाते हैं सारा साल जन्नत सजाई जाती है। किस लिए? हुजूर फरमाते हैं रमजान अल मुबारक के लिए। सारा साल जन्नत सजा दी जाती, उसको तैयार किया जाता है रमजान की सआदत अफरोज घड़ियों के लिए, उन मुकद्दस अय्याम के लिए जो लेकर रमजान साया फिगन होता है, उसके लिए पूरा साल जन्नत को सजाया जाता है, तज़ीनो आराइश की जाती है। और रमजान आता है तो करीम के करीमाना फैसले होने शुरू हो जाते हैं। करीमाना फैसले, एक करीमाना फैसला होता है कि दोज़ख के दरवाजे बंद कर दो और जन्नत के सारे ही दरवाजे खोल दो। इसको रास्ता किया गया है। फिर आपको पता है, एक अनोखी बात भी आपसे करनी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को ना मुजरिमों का पता होता है, उनको पता होता है किस किस जगह कुछ फसादी लोग हैं। वो देखते हैं ना मुल्क में कोई खास मेहमान आ रहा है जो मुल्क के लिए फायदा मंद है और वतन के लोग और वतन को उससे फायदा होगा, इस्तेफादा करेंगे लोग उसके आने से, तो क्या करते हैं उन फसादियों को पहले बंद कर देते हैं। कहते हैं ऐसा ना हो कि ये आके कोई खराबी करे, वो मना कर देते हैं। तो याद रख ले, समझ ले, हुजूर फरमाते शैतान को भी कैद कर दिया जाता है। रमजान आने वाला है तो अल्लाह शैतान को कैद कर देता है, जकड़ देता है।
فرمایا رمضان آ رہا ہے اور میرے بندوں نے اپنی بخشش کرانی ہے، انہوں نے میری عبادت کرنی ہے، انہوں نے روزے رکھنے ہیں، انہوں نے آ کر کے اللہ کے حضور معافیاں مانگنی ہے، اور رمضان کی ہر رات میں 70 ہزار یا بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ جانے کتنے بے حساب لوگوں کی رب نے بخشش کرنی ہے۔ تو یہ شیطان بڑا مکار ہے، یہ کھلا ہوا دشمن ہے، کوئی خرابی نہ کر دے لہذا پہلے اسے باندھ دو، خرابی نہ کرے کسی قسم کی اسے باندھ دیا جاتا ہے۔ مہمان بھی آ گیا، خرابی کرنے والا بھی باندھ دیا، لیکن اگر فائدہ لینے والے پھر بھی فائدہ نہ لے تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس اب کوئی بہانہ بچا نہیں ہے، اب تمہارے پاس کوئی کسی قسم کا عذر باقی نہیں ہے۔ اب تو یہ تھا کہ تمہیں بخشش کرانا چاہیے تھی، استغفار پڑھنا چاہیے تھی، دعائیں کرنا چاہیے تھی، قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا، وہ تو باندھ دیا گیا ہے، اب تو فسادی کو ویسے ہی کنٹرول کر دیا گیا ہے۔ اب بھی تم اگر سوئے رہے، اب بھی اگر تم نے غفلت کی، اب بھی چھوٹے موٹے بہانے کر کے تراویحاں چھوڑتے رہے، اب بھی ذرا سی سستیاں کر کے ادھر ادھر نکلتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم استفادہ کر سکے، تم نے سستی کا مظاہرہ کیا، تم نے اور اب دیکھیں جب اتنے بندوبست کیے تمہارے لیے، ثواب بھی بڑھا دیا، اجر بھی بڑھا دیا، تمہارے لیے جو فساد پیدا کرنے والا شیطان تھا وہ بھی قید، لیکن اگر تم پھر بھی عمل نہ کرو، پھر بھی مسجد نہ ہو، تو پھر حدیث پاک سن لے اس طرز کی، شاید یہ منفرد حدیث ہے کتب احادیث میں، اور تقریباً تمام کتب احادیث میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مسجد میں جمع ہو جاؤ میرے ممبر کے پاس، لوگ جمع ہو گئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک قدم ممبر کی سیڑھی پہ رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ کو بڑا تجسس ہوا، انہوں نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمائے، بندہ نوازی کرے، ہماری رعایت کر دے، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، یہ رحمت للعالمین نبی کی بات سنا رہا ہوں، حضور کریم ہے، کریم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے اور میں نے ابھی ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبریل عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ہلاک ہو جائے جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے بخشش نہ حاصل کر سکا۔ میں نے کہا آمین، اور کریم فرمانے لگے پھر حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو زندگی میں رمضان ملا، جس کو اس ماہ نور و سرور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، جس کو ماہ مبارک، ماہ نور و سرور، ماہ طیب، ماہ مبارک رمضان ملا، پھر وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو حضور فرماتے میں نے بھی کہا آمین، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ثواب بھی بڑھا دیا گیا اور جب طاقت بھی بڑھا دی گئی عبادت کی، اور جب برکتیں بھی زیادہ ہو گئی، نعمتیں بھی زیادہ ہو گئی، رکاوٹ ڈالنے والا، رخنہ ڈالنے والا شیطان بھی قید کر دیا گیا، تو اب بھی کوئی شخص اگر توجہ ہی نہ کرے، رجوع ہی نہ کرے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم آیا کہ وہ ہلاک ہو جائے، پھر وہ برباد ہو جائے۔ جب اتنی سعادتیں موجود ہیں، اتنے بندوبست کیے گئے ہیں، جنت کو سجایا گیا ہے، رمضان شریف میں 2-4 کام ضرور کرنے، ایک تو روزہ رکھنا ہے،
कुछ हमारे पंजाबी बहाने भी हैं, पंजाबी बहाने, मैं जी मजदूरी करनी होती है ना, फिर रोजा तो नहीं ना रख होता। अल्लाह ने नहीं सी पता कि मजदूरी करनी है, तो अल्लाह ने क्यों फर्ज किया रोजा? हल्के से लोग बीमार होते हैं, बिल्कुल मामूली से, कोई ऐसा उजर नहीं, रोजा छोड़ देते। जरा जरा सी बातें लेकर लोग, आप यकीन करें, अहमियत को नहीं समझते और बात सिर्फ सोचते हैं, गाफिल है, मुंह फेरे हुए। अगर ये एक हदीस समझ में आ जाए ना, तरगीब व तरहीब में और दीगर कुतुब हदीस में भी मौजूद है, हुजूर ने फरमाया जिसने रमजान का एक रोजा छोड़ दिया, जिंदगी भर भी रोजे रखे, वो फजीलत नहीं पा सकता जो रमजान का रोजा से फजीलत उसे मिले। इतनी बड़ी बात है, आप इसको समझ लें। सआदत अफरोज रोजे रमजान के, तो कोशिश करें अपने आप को मैनेज करें, मेंटेन करें चीजों को, अपनी सेहत का ख्याल करें। मैं तो दोस्तों से कहा करता हूं, रमजान से पहले जो अय्याम है, पहले से बढ़कर अपनी तबीयत का ख्याल रखें, ताकि रमजान में कोई किसी किस्म की तबीयत में भी कमजोरी पैदा न हो और सही सेहतमंदी के साथ इंसान रमजान शरीफ के रोजे गुजार सके। दूसरी बात है, रमजान में खूब कुरान मजीद पढ़ना। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमजान ही का तो वो महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर फरमाया करते। हुजूर हजरत जिब्रील को पारा सुनाते और जनाब जिब्रील नबी करीम अलैहिस्सलाम को सुना। ये दौर होता कुरान मजीद का। अल्लाह ने कितनी ज्यादा तौफीक दी है, हर मस्जिद में तरावी में कुरान पढ़ा जाता है। थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ी कोशिश करें। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, एक पारा घर में पढ़ा करो कुरान मजीद का, ताकि तुम्हें देख के बच्चे भी पढ़ें, और एक पारा मस्जिद में तिलावत किया करो, और एक रात को तरावी में 3 पारे रोज कुरान मजीद के हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला रमजान खत्म होगा तो 3 कुरान पाक भी खत्म हो जाएंगे। ये इरादा करें, ये प्रोग्राम बना, खूब कुरान मजीद से दिलचस्पी पैदा करें। तीसरा काम रमजान में जो करने वाला वो है कसरत से इस्तिगफार। कुछ गलतियां ना हम करना नहीं चाहते, हमसे हो जाती हैं। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हम बड़ी बड़ी कर चुके हैं, लेकिन हमें याद ही नहीं, भूल गए। कुछ खताएं हमसे ऐसी सरजद होती हैं जो लाशऊरी में हो जाती, हमें समझ ही नहीं होती कि ये खता है और इतनी बड़ी है। किसी शख्स को बाज़ औक़ात कोई ऐसी बात कह देते हैं कि हमारी नजर में वो बात मामूली होती है, पर वो बेचारा सारी रात सो नहीं सकता। रमजान का महीना है अपने रब से माफी मांगने का महीना, उससे तौफीक मांगने का महीना, उसके हुजूर हाजिर होने का महीना। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, नबी पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिससे अल्लाह ने क़यामत वाले दिन हिसाब पूछ लिया ना, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हिसाब भाई यसीरा ये है कि वो मेहरबानी फरमाए और फैसला ही जब करे तो करे ही दरगुजर वाला, फरमाए जा तुझे माफ की। रमजान का खास महीना है, सहरी में भी दुआ कबूल होती है, इफ्तार में भी दुआ कबूल होती है, सुबह से लेके इफ्तारी तक बंदा हर वक्त इबादत में होता है। तरावी के बाद भी दुआएं मांगे तो वक्त कबूलियत का है। मेरे भाइयों, रमजान की रातें भी कबूलियत की, आखिरी ताक रातों की शाने कबूलियत की, लैलतुल कद्र कबूलियत की। इस दफा झुक ना जाएं उसकी बारगाह में सजदे में, रो रो के माफी मांग ना लें उससे। हम बुरे नहीं हैं, चाहते नहीं हैं, पर हमारे वजूद से कुछ गलतियां हो जाती, हमारे सीनों में कुछ पछतावे हैं, कुछ मन में बातें। इस दफा उसके हुजूर अर्ज ना करें कि कुछ कमियां रह गई हैं, दिल नहीं करता था ऐसा हो, पर अनजान थे, ना चाहते हुए भी कमजोरियां हो गई। रमजान आ रहा है,
बड़ा गोल्डन चांस है, बड़ा खूबसूरत मौका। भाइयों, रमजान की हर सहरी के बाद रब से माफी मांगे। आपको पता है इतनी बड़ी उम्मत मुस्लिमा, लेकिन हर गली में कमजोर है, हर जगह रुस्वानियां हमारे साथ चिमटी हुई है। हम चाह के भी अपने भाइयों की मदद नहीं कर सकते। मेरे पास ऐसे ऐसे जवान आते हैं जो कहते हैं हमें बताएं ना हम फलस्तीन के लिए क्या कर सकते, हमें बताएं ना। ये हमारी बेबसी, ये हमारी गलतियों का नतीजा है। तो खूब इस्तिगफार करें, अपनी कोताहियों की माफी मांगे। रमजान की हर सुबह में, हर शाम में, हर दिन में, हर रात मुसल्ले बिछा बिछा के अर्ज गुजार हों कि मालिक तू हमें माफ फरमा। और मैं आपसे एक और बात भी अर्ज करूं, शेख अबुल हसन को मैं पढ़ रहा था तो रोते जा रहे थे, रोते ही जा रहे थे, रोते ही जा रहे थे। एक शाम तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि हुजूर इस कदर ज्यादा आहुजारी, तो फरमाने लगे मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कि जब मैं अपने रब से मिलूं ना तो मेरा रब मुझे नाराज ना मिले। तो मैं हर वक्त इसलिए तड़पता हूं कि मेरे अंदर जो कोताहियां मुझसे हो गई हैं, मेरा मालिक वो मुझे माफ कर दे। हमने कोशिश की है जिंदगी में माँ बाप की खिदमत करने की, लेकिन नहीं, हमसे उनके हक अदा नहीं हो सके। कोशिश की है बहन भाइयों पर तवज्जो देने की, लेकिन हक अदा नहीं हो सके। चाहिए था औलाद की तरबियत बड़ी शानदार करते, लेकिन सहूलतें कुछ ज्यादा दे बैठे, लाड प्यार कुछ ज्यादा कर सके, उनकी तरबियत का भी सही हक अदा। अल्लाह ने इज्जतें ज्यादा दी थी, जवाब में हमारी खिदमतें थोड़ी। हम अपने रब की बारगाह की हाजिरियों के भी हक अदा नहीं कर सके। उसने हमें नवाजा ज्यादा है, हमारा शुक्र कम है। हम उसका हक अदा करने का काम ये है मेरे भाइयों कि रमजान में खूब इस्तिगफार करें। हमसे जो कमियां रह गई हैं इस पूरे माह मुबारक में, अपने मालिक से अर्ज करें कि मालिक इस माह मुबारक में जिन्हें तू माफ करने वाला है उनमें हमारे भी नाम शामिल फरमा, हमारे भी नाम शामिल फरमा। और भी अर्ज करनी है, उनके लिए भी दुआएं करनी है रमजान में जो हमसे बिछड़ गए, जो मट्टी तले जाके आराम फरमा हो गए। ये रमजान मुबारक चूंकि बख्शिश मांगने का महीना है, अल्लाह के हुजूर माफी मांगे उनके लिए भी, हमारे अपनों के लिए, माँ बाप के लिए, अजीज़ो अकरबा के। अल्लाह करीम उनकी कब्रों को भी ठंडा करे, उनके हाल पे भी रहमत की नजर करे, उनके लिए भी मालिक आसानियां करे। खूब दुआएं मांगे रमजान में, खूब दुआ। और जो मोहताज हैं, जो तंगदस्त हैं, जो गरीब हैं, जिनको जमाना गुजर गया है, दोस्तों को, अहबाब को, मुखय्यर हजरात को मुतवज्जे करते हुए वो भी थोड़ी तवज्जो करें। इस साल रमजान के माह मुबारक में दुनियादारों को छोड़ के रब की तरफ मुतवज्जे ना हो, उस करीम की बारगाह में अपनी सारी तकलीफें बयान न करे। बीमार भी आए, मकरूज भी आए, तंगदस्त भी आए, बे औलाद भी आए, कमजोर भी आए, सारे झुकें, रोजा रख के, तरावी पढ़ के, कुरान पढ़ के, अपने सारे दुख अपने मालिक के हुजूर बयान करके इस माह मुबारक की हर रात में उससे बख्शिश का सवाल करें, रहमत का सवाल करें, करम का सवाल करें। वो बड़ा ही करीम है। हुजूर फरमाते हैं, रब कहता है मुझे हया आती है मेरा बंदा हाथ उठाए और मैं उसके हाथ खाली वापस करूं, बस आने की देर है। और एक मकाम पे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा जब एतराफे गुनाह करके माफी मांगता है अल्लाह फौरन ही उसे माफ फरमा दिया करो। चौथा काम जो इस माह मुबारक में बहुत ज्यादा करना है वो ये है कि हुजूर ने फरमाया ये सब्र का महीना, सब्र बहुत करना है। एक तो सब्र होता है ना मुसीबत पे सब्र, एक ख्वाहिशात पर भी सब्र होता है कि ख्वाहिशें पैदा हो रही हैं पर सब्र करना है अल्लाह की रिजा के लिए, ये भी सब्र। नेकी पर इस्तकामत के लिए भी सब्र की जरूरत होती है, गुनाह छोड़ने के लिए भी सब्र की जरूरत होती है।
آپ کے پاس مواقع موجود ہے معاذ اللہ برائی کے، لیکن اگر آپ صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، تو یہ بھی صبر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے روزہ دار کو صبر کرنے کا کہا، فرمایا کہ تو تم نے کوئی بےہودہ بات نہیں کرنی، کوئی گالم گلوچ نہیں کرنی، اور اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے، کوئی بےہودہ بات کرے، تو تم نے کیا کہنا؟ انی صائم مرتین، تم نے 2 مرتبہ کہنا ہے بھائی میں تو روزہ دار ہوں۔ کوئی جھگڑا کرنا چاہے، لڑائی کرنا چاہے، برا بھلا کہے، کوئی الجھانا چاہے، تو کہنا انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ یہ وظیفہ یاد کریں گے؟ کیا کہنا ہے؟ یہ وظیفہ ہے پورے رمضان کا، یہ بخاری میں حضور نے بتایا ہے۔ کوئی جھگڑا کرے گھر کے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی، کوئی جھگڑا کرنے لگے، جھگڑا ہونے لگے، تو کہنا انی صائم، میں، اور 1 دفعہ نہیں کہنا، مرتین، حضور نے فرمایا 2 دفعہ کہنا، میں روزہ دار ہوں، میں کوئی جھگڑا نہیں کروں گا، کوئی فساد نہیں کروں گا، کسی بےہودہ بات کا جواب نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ایک شان ہے، میں روزہ دار ہوں، میں اس وقت ایک منصب پر فائز ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ یہ وظیفہ پکانا ہے ہر بےہودہ بات سے، ہر جگہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جھوٹ ہی نہیں چھوڑا اس نے، ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ پر عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنا ہے، پھر اس کی تھوڑی سی حفاظت بھی کرنی۔ پھر آگے چلیے، 5ویں گزارش، نبی پاک نے فرمایا رمضان غم خاری کا مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو بندہ روزہ نہ رکھ سکے کسی خاص مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ روزے کا فدیہ یہ ہے کہ پھر وہ کیا کرے؟ روزہ نہیں رکھ سکتا تو مسکین کی خدمت کرے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ کسی نے اگر روزہ توڑ دیا رمضان کا تو 60 روزے رکھے کفارے میں، 60 نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔